नमस्कार, शुक्रवार की सुबह पावर ब्रेकफास्ट में स्वागत है आप सभी का। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि विदेशी बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए ओवर द वीकेंड कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी मिली जुली सी रेंज बाउंड से शुरुआत दिखी है। स्ट्रिक्स निफ्टी 34 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल 16,651 के आसपास दायरे में घूमता दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में सुस्ती दिख रही है, एक छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है और फिलहाल लाल निशान में ही हम इन दोनों इंडाइसेस में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 55 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स तो 90-92 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। एशियन मार्केट्स की भी थोड़ी मिलीजुली से शुरुआत हुई है। दायरे की ओपनिंग हमने निके में होते हुए देखी है। एक छोटे दायरे का ही ट्रेड फिलहाल दिखाई दे रहा है। 58-60 अंकों की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है, लेकिन कॉस्पी में थोड़ा सा प्रेशर है। फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। भी जो अभी खुले हैं वो थोड़े ऊपर थोड़े नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। स्ट्रेट टाइम्स 1% ऊपर है। कमोडिटी मार्केट में वैसे भी उठापटक जारी है। सोने में कल 27 महीने के निचले स्तर से रिकवरी दिखी, लेकिन कच्चे तेल में कल भारी भरकम गिरावट दिखी। क्या कुछ हुआ है, इतनी उठापटक क्यों, और कल इंटरनेशनल मार्केट के अहम ट्रिगर्स क्या रहे, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मिले जुले से संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस में और कमोडिटी मार्केट तो वैसे ही अपना ही जलवे दिखा रहा है। क्या हुआ है? अच्छे संकेत मानने चाहिए एक्चुअली। जिस तरह से कमोडिटी की गिरावट आई, ये तो बढ़िया संकेत है। और एक और उसमें आज ट्रिगर भी हम जोड़ देंगे जो थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूं। बट डेफिनेटली बाजार का मूड माहौल ठीक है। वैसे लगातार तेजी का माहौल है। हमारे बाजार 4 दिनों से उछल रहे हैं। हमने देखा कल अमेरिकी बाजारों में तेजी की हैट्रिक लगते हुए दिखी। और इनफैक्ट कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर सुस्ती दिखा रहे थे, 70-80 अंक नीचे थे। उसके सामने आप देखिए तो अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए और एक बार फिर से नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस रही। इनफैक्ट 150 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा है। और निचले स्तरों से देखेंगे तो 600 अंकों की आपने तेजी डाउ पर बनती हुई दिखी है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है। नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। 1.3-1.4% ऊपर नैस्डैक बंद हुआ। और ये इसके बावजूद कि कल ज्यादा दिग्गज आईटी स्टॉक्स का सहारा नहीं था, बट ब्रॉडर नैस्डैक कंपोनेंट्स में आपने अच्छा प्रदर्शन बनते हुए देखा था। नतीजों पर अभी भी आपने फोकस पूरी तरह से रखा हुआ है। और हमने कल भी देखा कि टेस्ला, परसों आ गए थे इसके नतीजे, बट उसके बाद थोड़ा और रिएक्शन कल आया। इनफैक्ट 10% कल ऑलमोस्ट ये शेयर दौड़ा है अच्छे नतीजों के बाद, और अच्छी गाइडेंस भी रही है। पर उसके सामने हमने देखा अमेरिकन एयरलाइंस, ये स्टॉक कल करीब 7% गिरा है। AT&T ये कल 8% गिरा है, क्योंकि दोनों की तरफ से जो गाइडेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं आती हुई दिखी। तो अगेन नतीजों पर इस समय बाजार ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। स्नैप जो कंपनी है उसमें 24% की गिरावट दिखी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ग्रोथ रेवेन्यू काफी कम होते हुए दिख रहा है। उसकी वजह से कई और दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग मेटा के शेयर पर कल आपने गिरावट आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल थोड़ा मिला जुला एक्शन है नतीजों के दम पर, बट बाजार का मूड माहौल अच्छा है। आज ट्विटर के ऑफकोर्स नतीजे आने वाले हैं, साथ ही वेराइजॉन के भी नतीजे आएंगे और अमेरिकन एक्सप्रेस पर भी नजर रखनी है। यूरोप में भी हमने देखा दायरे में मिला जुला कारोबार रहा। यूके का इन्फ्लेशन डेटा 9.3% पर है, 40 साल की ऊंचाई पर इस समय है। और फिर इसके बाद हमने देखा ECB की पॉलिसी आती हुई दिखी है। अब ECB ने पॉलिसी में क्या करा है? 11 साल में पहली बार इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, आधे % से रेट्स बढ़ाए हैं। कुछ का अनुमान 1/4 था, कुछ का अनुमान आधा था, बट लगभग आप कह सकते हैं अनुमान मुताबिक रहा है। अब इनके रेट्स नेगेटिव 0.5% से बढ़कर 0% पर आ गए। हालांकि इनका इन्फ्लेशन 8.5-9% पर है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। कमेंट्री में भी क्रिस्टीन लगार्ड ने यही कहा है कि आगे जाकर इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है, हमारे टारगेट से तो बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर पूरा फोकस रहेगा। और साथ ही उन्होंने धीमेपन पर भी आशंका जताई है। वो कह रही है कि ग्रोथ में धीमापन दिखेगा और जो दूसरी छमाही है 2022 की वो काफी परेशानी वाली होने वाली है। तो ECB की भी पॉलिसी अब आपके सामने आ गई। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार पर रखिए नजर। $3-4 कल तेल फिसला है, 104 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मांग में कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। अमेरिका में गैसोलीन की डिमांड गिर रही है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि रशिया ने जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 से पाइपलाइन से सप्लाई शुरू कर दिया, तो वहां की चिंता इस समय कम है। लिबिया का सप्लाई भी वापस आ गया। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस में सप्लाई की चिंता थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। इसलिए हमने देखा नेचुरल गैस के दाम भी कल काफी तेजी से गिरते हुए दिखे। इसके साथ ही सोने में हल्की रिकवरी हुई है, वापस 1700 पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स में सुस्ती से वहां पर सहारा मिल रहा है। बेस मेटल्स का मिला जुला प्रदर्शन रहा। एग्री कमोडिटीज में काफी बड़ी गिरावट है, क्योंकि आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं
उस पर डील साइन हो सकती है ब्लैक सी के जरिए। टर्की में ये होने वाला है, तो वहां पर भी सबकी नजर है। और तो डेफिनेटली कमोडिटी कूल ऑफ से बाजार का मूड माहौल अच्छा होते हुए आपको दिख सकता है। चलिए, तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि कुछ अच्छे संकेत हैं, ऐसे घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका दीपांशु जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि लगातार एफआईआईज का भरोसा वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और कल तो 1800 करोड़ के वर्थ की खरीद हमने एफआईआईज की तरफ से कैश स्पेस में आते हुए देखी। डीआईआईज थोड़ा सा यहां लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं, हालांकि 3 डिजिट की ही बिकवाली है, 312 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, लेकिन इस पर रखनी होगी नजर। एफएनओ स्पेस में हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 10,300 करोड़ वर्थ की खरीद आते हुए देखी है। तो ये कुछ एनकरेजिंग फिगर्स हैं। अब जिस प्रकार के संकेत आज शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ट्रेडिंग रणनीति हो, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। ये जो 4 दिनों का दमखम है सर, क्या लगता है कि आज ये हफ्ते की क्लोजिंग भी एक पॉजिटिव नोट पर होगी? क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए और ऐसे कोई खास संकेत है नहीं जी खराब चीज जिसकी वजह से आप सोचें कि आज बाजार मजबूत नहीं रहने चाहिए। मैं तो सोचा था कि फ्लैट खुले, अगर नीचे खुले तो आज एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदारी करने का, लेकिन फिर से ऐसे थोड़ी थोड़ी अपनी मजबूती बना रहा है। सो बात यह है कि दुनिया भर के बाजारों से संकेत अच्छे हैं। करेंसी आपकी स्टेबल है, क्रूड आपका स्टेबल है, एफआईआई की लगातार 3 दिन तक खरीदारी लंबे समय बाद आपने देखी है। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, 4 दिनों से बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में नीचे की रिस्क कम है और पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार में आपको खरीदारी आती दिखेगी और वो पहला सपोर्ट लेवल है 16,475 से लेकर 16,525। तो अब आप बंद हुए हैं 16,600 पे। आपको पता है 100-125 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है और जब नीचे की रिस्क आपको पता हो तो फिर आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं तेजी की तरफ। तो मेरा ये समझना है कि अगर फ्लैट बाजारों की शुरुआत होती है, नीचे शुरुआत होती है, तो खरीदारी का मौका बनेगा। सपोर्ट जोन आप मान के चले 16,475, 16,525 को। ऊपरी स्तरों पर 16,650 और 16,775 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अब सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। लगातार 5 दिन आप बढ़ रहे हैं। 15,200 से एक नॉन स्टॉप तेजी अगर आपको 16,800 के आसपास तक की बनती हुई दिखती है, जो लगभग 10% की हो चुकी है, तो ऐसे में आप 16,800 की जितना नजदीक पहुंचे आज अगले हफ्ते, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। रुकावट की जगह वही है जो ध्यान में आपको रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी। वैसे तो बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि 36,000 के नीचे बहुत ट्रेड करना चाहिए, फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के लिहाज से आप देखेंगे तो 35,725, 35,875, ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट है और अगर गलती से इस रेंज में पहुंचे बैंक निफ्टी किसी वजह से तो फिर वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट 36,500, 36,600 के आसपास है और उसको पार निकले तो 37,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। तो फिलहाल इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी सर, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज की क्या ट्रेडिंग रणनीति हो। तो एक और खरीदारी का और बेहतर मार्केट ट्रेडिंग का दिन हो सकता है। सर ने लेवल्स बताए हैं 16,475, 525, ये आपके लिए खरीद का एरिया होगा, इशारा होगा। फ्लैट या कोई भी थोड़ी सी डिप डाउन शुरुआत होती है, वहां पर खरीदारी की जरूर सोचें। 16,650, 775 ये वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी 35,725, 875 ये कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर कर आ रहे हैं और अपर बैंड 36,500 से 600 का है। सर को लगता है कि यहां से गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी अब 37,000 के लेवल को छूने की कोशिश कर सकता है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं, खरीदारी वाला ही मार्केट बन रहा है, लेकिन खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन। जून तिमाही के नतीजे भी आ रहे हैं। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो ये बताइए कल किन कंपनियों के नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए कैन फिन होम्स के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईआई देखेंगे वहाँ पे 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। जीएनपीएस लगभग फ्लैटिश रहे हैं और अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे भी लगभग 49% बढ़कर आता हुआ दिखा है।
आरबीएल बैंक नतीजे हैं मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईएस जो है हालांकि 6% बढ़कर आई और मुनाफा देखेंगे तो कंपनी को पहले घाटा था वो मुनाफे में आया है, पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। बाकी अगर बाकी पैमानों पर देखेंगे तो नतीजे बढ़िया हैं। एम्फेसिस जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 4.1% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे लगभग फ्लैट रहे हैं 15.2% पर ही, और मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी लगभग 2.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। परसिस्टेंट सिस्टम जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 14.7% बढ़कर आई है। वहीं आप मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स भी थोड़े बेहतर हुए हैं 14% से बढ़कर 14.3%। और अगर आप बात करेंगे मुनाफे की तो मुनाफे में भी लगभग आपको 5.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। एसआरएफ बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 44% बढ़कर आई है, और अगर एडजस्टेड एबिटा बात करेंगे तो वो 54% बढ़कर आता हुआ दिखा है, और मुनाफे में भी 63% की बढ़ोतरी देखी गई है। और ये इस पैमाने के साथ साथ जो हमारा अनुमान था उससे भी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। और अंत में इंडिया मार्ट इंटरमेश के जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक हैं। हालांकि अगर आप जो प्रॉफिट है उसको अगर छोड़ दे तो आय जो है वो लगभग 12% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स लगभग थोड़े बहुत बढ़े हैं 28.5% से 28.7%। और मुनाफे की अगर अंत में बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग आपको 19% का कट देखा गया है। तो अरमान, ये भी बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से होंगे, कौन सी कंपनियां नंबर्स जारी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखने वाला है? जी, सबसे पहले अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस दिग्गज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में अतुल लिमिटेड, एचडीएफसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कोफोर्ज और बंधन बैंक जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो 26 नई घरेलू उड़ानें आज से शुरू होने वाली है। भारतीय एयरटेल जो इनके 7.12 करोड़ प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू किए गए थे शेयर्स वो आज से लिस्ट होने वाले हैं। जीएम फॉडलर जिनके लगभग 2.92 करोड़ जो बोनस शेयर्स हैं वो भी आज से लिस्ट होने वाले हैं। और आज आरबीआई गवर्नर जो इनॉग्रल एड्रेस करने वाले हैं वो लगभग 10:30 बजे करने वाले हैं। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले बायोकॉन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको यूएस एफडीए में जो हैदराबाद यूनिट में जो साइट 3 है उनका उसका प्री अप्रूवल निरीक्षण किया गया था और उसमें 3 आपत्तियां पाई गई हैं। इंडोको रेमेडीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके जो हैदराबाद में जांच पूरी कर ली है और ये जो जांच पूरी कर ली है उसमें कोई भी आपत्तियां नहीं निकल के आई है। इमामी लिमिटेड जिसमें कैनिस लिपिस सर्विसेज जो हैं उन्होंने इसमें 30% हिस्सेदारी खरीदेगी और ये जो कंपनी है ये पेट केयर के कारोबार में है। एनएलसी इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि तमिलनाडु में 2 प्रोजेक्ट में निवेश के प्लान को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और लगभग 15,000 करोड़ कंपनी इसमें निवेश करने वाली है। कंपनी का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो लगभग 9,300 करोड़ रुपए है। एविएशन कंपनियों पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो एविएशन मंत्रालय एयरलाइंस कंपनियों को एक आदेश देते हुए दिखे हैं उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं ले सकती हैं। टोबैको कंपनियों पर ध्यान रखिएगा जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट, बीड़ी या इससे रिलेटेड जो भी उत्पादन है उनके लिए एक नई पैकेजिंग जो है वो गाइडलाइंस जारी की है और ये जो गाइडलाइंस है ये 1 दिसंबर 2022 से लागू होने वाली है। और अंत में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है उन्होंने आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक में लगभग 65.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो ये करार कर लिया है और इस करार के तहत वो लगभग 246 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। ओके अरमान, तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। अदानी पोर्ट खरीदने की सलाह इनकी तरफ से आज निकल के आ रही है। 740 को स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 790 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। अब बारी आती है अनरठी सिक्योरिटीज की। भारतीय एयरटेल खरीद के चलने की सलाह है। 662 का स्टॉप लॉस, टारगेट 698 रुपए का है। सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो हीरो मोटो खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 2805 का, टारगेट 2920 का। और इनकी तरफ से दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो कैनरा बैंक में निकल कर आ रही है। 221 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 235 का मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, किन सेक्टर्स में स्टॉक्स पर ध्यान देना है, ब्रॉडर इंडाइसेस का मूड मिजाज कैसा रहने वाला है। इस सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी 16,600 के ऊपर निफ्टी कल बंद होने में कामयाब रहा है। 36,200 के पार अपने आप को टिका के रखा निफ्टी बैंक ने और वहां क्लोजिंग हुई है। आज जब मार्केट ओपनिंग होगी निफ्टी बैंक निफ्टी, आप खरीदारी की सोच रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली एक तो बेसिकली जो लॉन्ग पोजीशन है उन्हें तो बनाए रखना ही चाहिए क्योंकि आज ओपनिंग फ्लैट साथ साथ पॉजिटिव बायस के साथ ओपन होने की संभावना दिखाई दे रही है।
जब तक हम 16,500 के ऊपर है, ये बुलिश मोमेंटम जारी रहना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 16,700 का लेवल, ऑप्शन चेन डेटा की तरफ देखते हैं और चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो 16,700 के लेवल हासिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। ओपनिंग के बाद ओपनिंग कहाँ पे होता है ये देख के हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे खरीदारी करने का मौका ढूंढने चाहिए या थोड़ा डीप में जब मिलता है तो डीप में खरीदारी करने की सोचेंगे। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। 36,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 36,000 के ऊपर जब तक रहेगा बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। पहला लेवल ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है 36,330। तो 36,330 ये पहला लेवल है जहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलते हैं तो और बुलिशनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मैं ज्यादा पॉजिटिव बैंक निफ्टी पे हूँ कंपेयर टू निफ्टी। ओके, पॉइंट टेकन। साथ ही थोड़ा इंडाइसेस पे बात कर लेते हैं। कल एम्फेसिस परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, हमारी उम्मीद से बेहतर इनफैक्ट परसिस्टेंट के नंबर्स रहे हैं और एसआरएफ बहुत ही बेहतरीन नंबर्स यहां से भी निकल कर आए हैं। इन स्टॉक्स में आज मार्केट ओपनिंग के साथ कोई रणनीति बनती दिख रही है? निफ्टी आईटी में ओवरऑल क्या व्यू है? निफ्टी आईटी की अगर मैं बात करता हूं तो एक निफ्टी आईटी का इंडेक्स अगर मैं एनालाइज करता हूं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो 28,335 के आसपास कल का क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस बहुत नजदीक हम आए हुए हैं निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी का जो अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो है 28,350 28,350। तो 15 पॉइंट ही दूर है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फ्रेश ब्रेकआउट आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो आईटी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस तभी देखने को मिलेगा जब ये इंडेक्स हमें ब्रेकआउट देगा एक पेन पैटर्न फॉर्मेशन का। तो ये डेफिनेटली कुछ अच्छे स्टॉक्स है कि कल जैसे हमने देखा था कि परसिस्टेंट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था इसके चलते, उसके रिजल्ट के चलते, लेकिन अभी भी खरीदारी करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि छोटा सा करेक्शन हमने एंड में देखा था। डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। 3560 का कल का क्लोज है, हम खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 3520 रुपए का और पहला लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो है 3650 और दूसरा सीधा 3800 का। ओके, अब इसके आपने निफ्टी आईटी एंड परसिस्टेंट सिस्टम पर तो अपनी राय यहाँ पर दे दी। कल हमने देखा था एक फार्मा हेल्थ केयर को छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है जो आपके जहन में अभी है, ऑयल एंड गैस, मेटल, जहां पर हमने कुछ बेहतर प्रदर्शन आते हुए देखा है मार्केट मूड के साथ साथ? यस, डेफिनेटली। अगर हम केमिकल स्टॉक्स की तरफ देखेंगे तो कल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला और आज वो कंटिन्यू रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आरती इंडस्ट्रीज लीजिए, नवीन फ्लोरिन लीजिए, तो ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हमने स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। उसमें से दीपक नाइट्रेट जो स्टॉक है उसमें एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन को कल के ट्रेडिंग सत्र में ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस डीप डाउन रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए ये रेकमेंड करना चाहूंगा। कल का क्लोजिंग 1878 के आसपास का है। स्टॉप लॉस मैं 1850 का लगाऊंगा। 28 रुपया दूर है लेकिन अच्छा रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 1920 और 1945 के लक्ष्य दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आशीष जी साथ में ये भी बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां बनता देख रहे हैं? दो स्टॉक्स है मेरे रडार पर, दोनों खरीदारी करने के मौके हैं। पहला है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 320 का रहेगा, टारगेट रहेगा 327 का। और दूसरा इंडिया सीमेंट, इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 179.5 का रहेगा, टारगेट 185 का। ठीक है आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि स्टॉक्स में, इंडाइसेस में कहां रखनी है नजर, किन्हें करना है अवॉइड और कैसे होगी कमाई। इंडिया सीमेंट्स एंड बीपीसीएल, इन दोनों के फ्यूचर्स में आज सबसे बेहतरीन पिक और स्ट्रैटेजी आशीष जी की तरफ से आती हुई। बात अब कमोडिटी बाजार की, समझते हैं आज की रणनीति। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। एक अच्छा खासा कमबैक हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है, लेकिन स्टडी हो गया है मार्केट उस कमबैक के बाद। क्या आज कुछ खरीद के मौके दिख रहे हैं मार्केट में? नेहा, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ लेवल जो है फिर मुझे लगा है कि आज लास्ट डे है और थोड़ी सी बाइंग स्तर से जा सकती है। सॉरी, ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन गोल्ड
मुझे वंदना, माफ कीजिए, आपके ऑडियो में यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल मैं वंदना भारती की स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि वो कह रही थी कि थोड़ा सा पुल बैक इंटरनेशनल मार्केट में जो आया है उसका फायदा घरेलू बाजार को भी मिलेगा जब मार्केट्स खुलेंगे। चांदी खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से आ रही है। 55,500 के पास एंट्री पॉइंट है, 56,100 तक का टारगेट मिलेगा, 55,200 का आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जबरदस्त एक्शन तो हमने कच्चे तेल में बनता हुआ देखा, जहां पर स्ट्रेट फॉल कर 3-3.5% का दोनों ही बेंचमार्क क्रूड में आया है। कच्चा तेल बेच के चलने की सलाह है। 7,775 के पास टारगेट 7,600 का है और स्टॉप लॉस 7,850 का लगाकर चलना है। तो प्रेशियस मेटल्स और कच्चे तेल पर आप फोकस करके चलिए, यही रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकलकर आज आ रही है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से आपके लिए आज रिकमेंडेशंस हैं वो कहां से निकलकर आ रही हैं। शुरुआत करेंगे PBR के साथ। ब्रोकरेजेस की ढेरों रिकमेंडेशन है यहाँ पे। HSBC खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बढ़ा दिया है, 2260 का है। गोल्डमैन सैक्स खरीद की सलाह, टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया है, 2250 से अब नया टारगेट 2400 का है। एम्फेसिस मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 2430 का। SRF पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, टारगेट 2757 का है। आरबीएल बैंक की बात करें तो जेपी मॉर्गन एक न्यूट्रल आउटलुक लेके चल रहे हैं, लक्ष्य भी घटा दिया है, पहले 110 था, उसको घटाकर 105 कर दिया है। बात करते हैं साइंट की। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का आउटलुक बरकरार है 680 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक पर सिटी अपनी न्यूट्रल स्टैंड बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट 255 का है। इंडसइंड बैंक पर गोल्डमैन सैक्स बाय पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, टारगेट थोड़ा सा हालांकि इन्होंने काटा है, 1187 कर दिया है। बजाज फाइनेंस पर मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का आउटलुक बरकरार है 4,500 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट्स पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं 3,500 के टारगेट के लिए। BPCL पर नोमुरा खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट 500 का है। मैक्वेरी टेक महिंद्रा पर आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट 1620 का है। और अंत में एक्सिस बैंक पर मैक्वेरी न्यूट्रल आउटलुक है 790 के टारगेट के साथ।